पहलवान, फोर्स का बलवान, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन जो करे पूरा दम वसूल, एक भी एचपी न जाए फिजूल, ज्यादा उगाए, ज्यादा कमाए, ज्यादा बचाए, पूरा दम वसूल, फोर्स का बलवान। My name is Exam and I'm not a terrorist. परीक्षा के आते ही हमारे स्टूडेंट्स की बहुत सी समस्याएं होती हैं, डर बढ़ जाता है, बुखार आ जाता है, इसलिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए खास प्रोग्राम जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपका स्लीप पैटर्न कैसा हो, कैसे आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ाएं, कैसे आपका लर्निंग सिस्टम हो, टाइम टेबल कैसे बनाएं, रिवीजन कैसे करें और कैसे भूलना भूल जाए। जी हाँ, इस खास प्रोग्राम पर देखिए मेरे साथ एग्जाम फेस्ट सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज पर इन समय पर। अपने एग्जाम और एग्जाम के दौरान होने वाले किसी भी प्रॉब्लम को हमसे शेयर करें। व्हाट्सएप करें 9827613547, मेल करें rsadhananews@gmail.com पर। हमारे फेसबुक और ट्विटर पर भी आप अपने सवाल रख सकते हैं। जब मुश्किलों में घिर जाते हैं हम, तब याद आते हैं गुरु। जब परिवार में भंग हो जाती है सुख शांति, तब याद आते हैं गुरु। जब बीमारी मुकदमों के चक्कर में फंस जाते हैं हम, तब याद आते हैं गुरु। कैसे पाएं इन सभी समस्याओं से छुटकारा? कहीं ऊपरी साया या फिर किसी टोने टोटके का असर तो नहीं? तो अब ना हो परेशान, आइए गुरु की शरण में, क्योंकि साधना न्यूज के सभी दर्शकों के विशेष अनुरोध पर आप सभी के जीवन से समस्याओं को हमेशा के लिए दूर करने आ रहे हैं विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ एवं द मंत्रा हीलर श्री आशु भाई गुरुजी। देखिए कार्यक्रम खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ प्रतिदिन प्रातः 11:30 बजे सिर्फ साधना न्यूज पर। वक्त बदलते ही बदल जाते हैं सितारे, सितारों के बदलते ही बदलती। कुपोषण से बचाव 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाले रेडी टू ईट को बच्चों को प्रतिदिन लड्डू, लपसी या हलवे के रूप में अवश्य खिलाएं। अपने बच्चे का हर माह आंगनबाड़ी केंद्र में अनिवार्यतः वजन करवाएं और वजन वृद्धि के आधार पर जानें कि बच्चा स्वस्थ है या कुपोषित। यदि आपका बच्चा गंभीर कुपोषित या लाल रंग वर्ग में है तो उसे मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का लाभ अवश्य दिलाएं। आंगनबाड़ी में प्रति माह ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस पर उम्र अनुसार टीकाकरण, आयरन गोली, कृमिनाशक गोली और विटामिन ए की खुराक संबंधी सेवाएं दिलाना सुनिश्चित करें। अपने बच्चे का सही पोषण स्तर जानने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.wcd.chhattisgarh.co.in पर एवं गंभीर और मध्यम कुपोषण की स्थिति में पाए सही और उचित आहार की जानकारी। सामाजिक चेतना से सुपोषण की ओर महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन का संकल्प। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज के खास कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ बजट 2015-16। जी हाँ, आज छत्तीसगढ़ में बजट पेश कर दिया गया, आम बजट, जिसे कहीं न कहीं जनहितैषी भी बताया जा रहा है और इस बजट को लेकर चर्चा भी लगातार जारी है। एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे हैं, साथ ही वो लोग भी हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं जो कि कहीं न कहीं इस बजट से सरोकार रखते हैं। सीधा रुख करेंगे रायपुर का। हमारे रायपुर में ब्यूरो चीफ, छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ आर के गांधी मौजूद है। आर के गांधी जी, आपके साथ तमाम पैनल मौजूद है, आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाइए। देखिए, आज मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपना बजट पेश कर दिया और हमारे साथ में आज 2 खास मेहमान इस कार्यक्रम में मौजूद है। मोहन सुंदरानी जी मौजूद है, साथ ही बॉबी खान जी मौजूद है। दोनों लोगों से जानेंगे कि आज का ये बजट है, काफी लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे थे। इस संघर्ष के तहत में आपने बॉलीवुड को इंडस्ट्रीज के तौर पर, फिल्म उद्योग के तौर पर इसकी मांग करते आ रहे थे और आज आपकी मांग ये पूरी होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने बजट में छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्रीज को उद्योग का दर्जा दे दिया है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है जो आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया ने आज उद्योग का दर्जा दे दिया है। विगत कई वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री बड़ी संकट में चल रही थी, आज खुशियों की लहर चल रही है। मैं बार बार आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री
सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो आज हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को फिर एक नया मार्ग, नई दिशा देकर उद्योग का दर्जा दिया है। मैं डॉक्टर रमन सिंह को बहुत बहुत बधाई दूंगा, जो आज उद्योग निगम का उद्योग का दर्जा दिया है, जिससे फिल्म निर्माताओं को फिर जोश हो जाएगा, फिर फिल्में बनना चालू होगी। निश्चित रूप से एक अच्छी इंडस्ट्री बनेगी। यह हमारे छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, ये देश के लिए गौरव है, जो आज हमारे बीच हमारे आज डॉक्टर रमन सिंह ने घोषणा की है। तो यहाँ पे घोषणा हो गई है फिल्म इंडस्ट्रीज की, उद्योग का दर्जा मिल चुका है। बॉबी खान जी निर्माता है, निर्माता के तौर पर आपको किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जब पहले इंडस्ट्रीज नहीं था, आज ये इंडस्ट्रीज हो गया है, किस तरह के दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं? सबसे पहले तो मैं हॉलीवुड की तरफ से, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस और उन्होंने सोचा और एक बहुत बहुत सार्थक कदम हमारे लोगों के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए उठाया। हम छत्तीसगढ़ फिल्म के जो निर्माता है बहुत बीच में निराश हो गए थे कि हमारी फिल्में चल नहीं रही थी, हमारी फिल्मों को दर्शक नहीं मिल रहे थे। अब हमको सरकार से सपोर्ट मिलने से ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ी सहायता हो गई है कि हमें फ्यूचर में उद्योग का दर्जा मिला, और हम इसके अलावा इस सरकार से मिलने वाला, उद्योग में मिलने वाले और भी जैसे सब्सिडी हो है, छूट है, फाइनेंस है, बहुत से जो निर्माता है वो और सामने आएंगे और फिल्में बनाएंगे। उद्योग के दर्जे तो मिल गया, इस दर्जे के मिलने के बाद में अगर बात की जाए तो किस तरह से छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, और क्या उद्योग का दर्जा मिलने के बाद इससे फिल्म इंडस्ट्रीज को क्या क्या और फायदा मिल सकता है? उद्योग का दर्जा मिलने से नीतियों में सब्सिडी मिले, बैंक का लोन मिलेगा, जिनके पास पैसा नहीं है फिल्म बनाने के लिए, जो इंटरेस्टेड है, उनको इससे काफ़ी लाभ होगा। हम तो अपना निजी पैसा निकाल के फिल्म बनाते हैं, मगर ऐसे बहुत निर्माता है जिनके पास सोच है, कहानियां है, जो बना नहीं पाते। उद्योग का दर्जा मिलने से निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म निर्माताओं को बहुत विशेष लाभ होगा। और ये तो फिल्म है, ये तो डॉक्टर साहब ने हर वर्ग के लिए, हर वर्ग, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक, वृद्धों तक, उन्होंने सोच लाकर जो बजट पेश किया है काफी सराहनीय है। यह हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट का बहुत बड़ा गर्व की बात है। देश वाले जब सुनेंगे बजट देख के, निश्चित रूप से देश को गर्व होगा हमारे छत्तीसगढ़ पे। युवाओं के लिए बजट लाया गया। बॉबी खान जी, आप खुद युवा है, जब आप इस प्रदेश में थे तमाम योजनाएं चला जा रही थी, लेकिन युवा बजट, देश का पहला राज्य हो गया जहां पे छत्तीसगढ़ ने अपना अलग बजट, युवा बजट पेश किया है। जैसे कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जैसे मोदी जी ने युवाओं को ज्यादा महत्व दिया, उनके लिए ज्यादा योजनाएं उन्होंने उपलब्ध कराई, उसी तर्ज पर राज्य सरकार रमन सिंह जी ने भी युवाओं को महत्व दिया। नए नए कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज खोलने का प्रावधान, यहाँ तक कि जो क्या बोलते हैं, हमारे 5 करोड़ रुपए जो सैंक्शन हुए उसके लिए, नेट के लिए, तो ये सब युवाओं के लिए उपलब्धि है। और सरकार से इतना बड़ा सहयोग जो हमको मिला है, इससे ऐसा लगता है कि सरकार युवाओं के प्रति ज्यादा। मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन छत्तीसगढ़, और इस छत्तीसगढ़, मेक इन छत्तीसगढ़ में फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया जाना, कहीं न कहीं मेक इन छत्तीसगढ़ के स्वरूप में 4 चांद लगाने का काम किया है। बहुत सही बात है, 4 चांद लगाने की जगह बहुत, यानी आसमान को जमीन पे ला दिया है। एक और बड़ी उपलब्धि किया है कलाकारों के लिए, जो जहाँ पे 10 करोड़ लागत में एक भवन बन रहा है छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को प्रदर्शन के लिए, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 10 करोड़ का एक भवन बनेगा, प्रदेश के कई कलाकार अपनी प्रतिभाएं, अपनी कलाएं पेश कर जनता को दिखाएंगे। एक बहुत बड़ा मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतने बड़े भवन का निर्माण के लिए एक सोच लाई है, जो एक गरीब कलाकारों की बहुत अच्छी बात है। ये खेल के टिकट पर जो मनोरंजन कर होता है उसको भी कम किया है। मनोरंजन कर कम करने से कहीं ना कहीं इसको तो बढ़ावा मिलेगा ही, और अगर फिल्म इंडस्ट्रीज की बात कर ली जाए तो इसको किस तरह से देखते हैं, मनोरंजन कर को कम करने से?
अभी तो यहाँ पर टैक्स फ्री, सरकार ने टैक्स फ्री किया हुआ है। अगर मनोरंजन कर की जहाँ तक बात है, तो जैसे उद्योग की जो नीतियाँ होती है, उद्योग में जब शामिल किया गया है, उसी स्तर पर आगे में सरकार से हम चाहते हैं कि हमें करों में भी उस हिसाब से छूट दी जाए, क्योंकि अभी हम हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो अभी बचपन के स्टेज में है। अभी हमको मात्र 13-14 साल ही हुए हैं, तो हमको संभलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुविधाएं दी जाए, ताकि हम निर्माताओं को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ताकि हम और भी फिल्में बनाएं और अपने देश, अपने राज्य की संस्कृति को हम देश विदेश में। राज निर्माण के बाद आप 15 साल की बात कह रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का फिल्म की बात कर ली जाए तो बहुत पहले से, करीब 80 के दशक से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 80 से दशक से हुई थी। हम लोगों ने आज 20-25 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक कार्य चालू किया था, जब वीडियो का समय था। आज 20-25 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए, लगभग 50 साल पूर्ण हो रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ में एक फिल्म के रूप में आती थी, कभी छोटे पर्दे पे, कभी बड़े पर्दे पे। जो आज, मैं तो आज इतना खुशी से बहुत खुश हूँ, एक फिल्म का प्रमुख होने के नाते हमारे निर्माताओं से दिन भर फोन आते रहे, बधाइयां देते रहे मुझे, और सरकार की बहुत तारीफें करते रहे। तो बहुत अच्छा लगा। आज मुझे सबसे अच्छा दिन लगा जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश को, फिल्म इंडस्ट्री को उद्योग का दर्जा दिया, जिसके लिए मैं बहुत ही बधाई दूंगा, बहुत ही धन्यवाद दूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी को। जो आप संघर्ष कर रहे थे, वो संघर्ष कहीं ना कहीं आज आपका पूरा होगा, सफल हो गया आपका संघर्ष। आज हमारा संघर्ष पूरा हुआ। आज हमारी जो इतने सालों की 20-25-30 सालों की जो मेहनत थी, जो आज पूरा हुआ, जो कोई नहीं कर पाया, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं। मैं उनको क्या धन्यवाद दूं, कितना बड़ा धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। बहुत खुशी की लहर आ रही है जो आज उद्योग का दर्जा मिला फिल्म इंडस्ट्री को। अगर छत्तीसगढ़ फिल्म की बात कर ली जाए तो काफी एक सीमित जगह है और काफी कम टॉकीज है जहां पे फिल्मों को लगाया जाता है। आपको क्या लगता है कि फिल्मों को अधिक से अधिक टॉकीज में लगाया जाए और इस और किस तरह से कदम बढ़ाने की जरूरत है? जी, हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों में अभी तक के जो प्रॉब्लम्स हैं वो थिएटर्स का ही प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ थिएटर्स कम होने की वजह से या थिएटर्स गांव के पहुंच से दूर होने की वजह से एक्चुअल में जो गांव के दर्शक हैं, जो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के दर्शक हैं, वो शहर के उस ताकीजों तक पहुंच नहीं पाते, जिससे ताकीजों में वो भीड़ नहीं दिखती, क्योंकि वो दर्शक हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म के दर्शक गाँव में रहते हैं। तो अगर गांव के स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे कुछ ताकीजों का निर्माण हो, जैसे कि बीच में चर्चा हुई तो हमें ये सूचित किया गया था कि लगभग 50 से 100 ताकीजों का निर्माण किया जाएगा। ये हो जाए तो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत ही बड़ा एक बूम मिल जाएगा। मतलब ये स्थिति आ जाएगी कि छत्तीसगढ़ में हिंदी फिल्मों को थिएटर मिलना बंद हो जाएंगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो दर्शक है वो अपने कला को, अपने संस्कृति के लिए बहुत उत्साहित हमेशा रहता है। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमेशा देखते रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं, खासकर छत्तीसगढ़ फिल्म के निर्माता के कम से कम ब्लॉक स्तर पर एक टाकीज का निर्माण 200-250 सीटों वाला अगर हो जाए तो ये बिल्कुल सोने पे सुहागे वाली बात है। लंबे समय तक आप इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, इंडस्ट्री कहा भी जा सकता है इसको। क्या लगता है कि और क्या इसमें हो सकता है जिसके जरिए जो उद्योग का दर्जा आज मिल चुका है, काफी तेजी से इसका विकास हो सकता है? काफी तेजी से निश्चित रूप से विकास होगा। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है कलाकारों को प्रति, फिल्म के प्रति, उस तरह से निश्चित रूप से काफी रूप से यहाँ स्टूडियो भी निर्माण होना चाहिए, जिसमें शूटिंग के लिए अन्य स्थानों पे भटकना पड़ता है, इसलिए स्टूडियो की भी आवश्यकता है यहाँ पे। तो उद्योग, निश्चित रूप से उद्योग का दर्जा मिला है तो जरूर स्टूडियो बनेगा ही, उम्मीद है। फिल्मों को फाइनेंस के लिए भी मिलेगा ही, तो इससे निश्चित रूप से फायदा होगा फिल्म इंडस्ट्री को। अगर हम बॉलीवुड की बात कर ली जाए तो बॉलीवुड में भी जो 95 से 98 का जो एक दौर था, वहां भी इसी तरह की स्थिति बनी थी। और आज जो स्थिति है हॉलीवुड की,
बराबर दिख रही है, क्योंकि उस समय बिल्कुल संकट में चल रहा है। शॉलीवुड बड़ा संकट में चल रहा है ये 2-3 वर्षों से। और आज जो उद्योग का दर्जा दिया गया है, इससे बहुत लाभ मिलेगा आने वाले समय में। कलाकारों से लेकर फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, टेक्नीशियनों को बहुत लाभ मिलेगा। और हमारी फिल्में एक गरीब वर्ग देखता है, एक गांव का लोग देखता है, गांव के लोग देखते हैं इस फिल्म को, निश्चित उनको भी एक खुशी होगी कि उद्योग का दर्जा मिला है। बॉबी खान जी, आप खुद एक निर्माता हैं। निर्माता के तौर पर अगर बात कर ली जाए तो उद्योग नहीं होने की वजह से बैंक फाइनेंस भी नहीं कर पाते थे, और आज जब उद्योग हो जाएगा तो बैंक भी सामने आएगा, वो आपको फाइनेंस करेगा। इसके जरिए कहीं ना कहीं आपको निर्माण में एक हाई क्वालिटी का एक प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है बॉलीवुड के क्षेत्र में। जैसे कि किसी बम्बई के हिंदी फिल्म का अगर कोई काम होता है और कोई छत्तीसगढ़ी बेस कोई कहानी पे, मान लो नक्सलाइट पे कोई फिल्म बनती है, तो वो छत्तीसगढ़ में ना शूट होके वो भोपाल में शूट होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। जैसे झा साहब ने फिल्म बनाया था, उन्होंने नक्सलाइट पे बेस छत्तीसगढ़ के कहानी पे फिल्म बनाया था, लेकिन वो शूट हुई भोपाल में, क्योंकि हमें वो यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पर वैनिटी वैन नहीं है कोई। क्या फैसिलिटी तो हो जाएगी उद्योग मिलने के बाद जी। तो अब क्या है कि अब एक आस हो गई है कि हमें, जैसे अभी हमने कुछ पेपरों के माध्यम से हमने पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में रायपुर में नई राजधानी में फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। सरकार ने 80 एकड़ जमीन ग्राम पचेड़ा में अलॉट कर दी है। तो ये एक सराहनीय कदम अब शुरू हो गया है, ताकि हमें अब शूट करने के लिए, जैसे मैं अभी अपनी फिल्म शूट करने के लिए मुझे कुछ हैदराबाद जाना पड़ा। मैंने अपनी फिल्म को रामोजी राव में शूट किया, क्योंकि कुछ टेक्नीशियंस, कुछ जैसे हम लोग जिमी जिप इस्तेमाल करते हैं, तो वो ऑपरेट करने वाले, जिमी जिप ऑपरेट करने वाले वो ऐसे व्यक्ति है नहीं। अगर ये उद्योग का दर्जा मिलता है तो बाकी चीज़ों में भी, जैसे हमें यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर मिल जाए, एक जो प्रॉपर जो उसके गाइडेंस मिल जाए, तो हम यहीं के लोगों को वो सब सीखने का मौका मिल जाए। अभी हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए उड़ीसा का मुंह देखना पड़ता है, हमें जिमी जिप उड़ीसा से मंगाना पड़ता है, हमारा बजट बढ़ जाता है, वहाँ से आने जाने का खर्चा दो, उनका रोड का टैक्स दो, ऐसा करके हमारा बजट बढ़ जाता है। तो ये सब सुविधाएं हमको यहीं मिल जाएगी, तो इससे अच्छी बड़ी तो सुविधाएं मिलेंगी, उद्योग का दर्जा मिल चुका है, सुविधाएं मिलने से जो कॉस्ट है वो कम होगा, और कहीं ना कहीं कॉस्ट कम होने से फिल्म है वो अधिक चल पाएगी, फिल्में अच्छी बन भी पाएगी। आज उद्योग के दर्जा मिलने से एक फिल्में अच्छी बन नहीं पाएगी। हर निर्माता चाहेगा कि मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊं। पहले आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी फिल्म बनाते थे लोग, मगर वो आर्थिक में थक जाते थे, उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलता था, फिल्में अच्छी नहीं बनती थी। मगर उद्योग का दर्जा निश्चित मिला है, जो निश्चित रूप से एक अच्छी प्रोडक्शन आएगी, लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट मिलेगा और बॉलीवुड का टक्कर लेगा टॉलीवुड। टेक्निक की अगर बात कर ली जाए तो तमाम तकनीक का समाहित रहता है बॉलीवुड में। ITI भी खुल रहे हैं तमाम जिलों में। कहीं ना कहीं इसका समावेश, जो यूथ बजट आया है, युवाओं के लिए अलग से बजट आया है, उसका फायदा इस इंडस्ट्री में भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से युवाओं का बहुत सपोर्ट मिलता रहता था, मगर स्थिति अच्छी न होने कारण न मिला। मगर इस बजट से युवाओं का जो सोचा है, युवाओं का, किसानों का, हर वर्ग का जो सोचा है, निश्चित रूप से फिल्म इंडस्ट्री को फायदा होगा। फिल्म इंडस्ट्री को फायदा होगा। और साथ में अगर बात कर ली जाए पर्यटन, क्योंकि पर्यटन एक बहुत बड़ा सेक्टर है छत्तीसगढ़ का। नक्सल अफेक्टेड इलाके को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो इलाके हैं काफी सुंदर हैं, वहां पर फिल्मों की शूटिंग हो सकती है, और उसको लेकर भी सरकार ने विशेष पहल रखी है इस बार के बजट में। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा छत्तीसगढ़ भरा पड़ा है पर्यटन स्थलों से, और फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम होता है कि हमारे पर्यटन स्थलों को देश विदेश में हम प्रचारित कर सकें। तो हमें अपने पर्यटन स्थल पे शूट करने की, जैसे मैंने कहा आपको कि जैसे हम किसी भी पर्यटन स्थल में शूट करने जाते हैं तो हमको बहुत सारी सुविधाएं मुहैया करानी होती है। जैसे एक छोटी सी सुविधा मैं वैनिटी वैन की लेता हूँ। कोई बड़ा आर्टिस्ट मान लीजिए आता है तो हमें अपने शहर में वैनिटी वैन चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। ये सब छोटी छोटी सुविधाएं के कारण हम जो है उस पर्यटन स्थल को, उस अच्छे अच्छे लोकेशन को हम शूट नहीं कर पाते। तो ये सब चीजें मिलने से हमें बहुत बड़ा खासतौर पर बात कर लीजिए मोहन सुंदरानी जी की, ये जो
प्रदेश है। यहाँ पर लोक संगीत, लोक संस्कृति का एक अपनी छटा है। उद्योग की दर्जा मिलने के बाद में ये छटा कहीं न कहीं एक विश्व स्तर पर एक अलग पहचान बनाएगी। छत्तीसगढ़ पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में लोक कला, फिल्म सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ की लोक कला आज विश्व में भी आगे है। यहाँ का हमारा पंथी नृत्य भी विश्व में पहला नंबर नृत्य है, इतना तेज फास्ट है। और इस कला को, इस यहाँ की कला, लोक कला जीवन से मृत्यु तक गीत है। यहाँ पे लोगों में ऐसी कला पूरे देश में मैंने कहीं नहीं देखा। जो यहाँ के ग्रामीण अंचलों में कला है, वो प्रतिभाएं सब सामने आएगी। मैं तो चाहता हूं कि कलाकारों के लिए बहुत बड़ा एक तोहफा दिया है हमारे मुख्यमंत्री ने, जो एक सदियों तक याद रखा जाएगा। हमारे डॉक्टर रमन सिंह मंत्री का तोहफा दिया हुआ उद्योग का दर्जा देने में बहुत बड़ा गर्व होता है, क्योंकि हम लोग बचपन से कला से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है। लोक संगीत, लोक गीत की अगर बात कर ली जाए तो कृषि से संबंधित कई लोकगीत हैं। कृषि के लिए अलग बजट और उद्योग का दर्जा यहाँ पर मिलना, कहीं न कहीं एक जो समावेशी बजट है वो यहाँ पर देखने को मिला है। बिल्कुल मिला है। यहाँ पे कृषि गीत भी होती है, जन्म से लेके बच्चों से लेके सब। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल, तो ये चर्चा चल रही थी कि छॉलीवुड में आखिर किस तरीके से इस बार इस बजट को लेकर खुशी देखी जा रही है। और कहीं न कहीं प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह भी साधना न्यूज पर सीधा जुड़ रहे हैं। लाइव लिए चलते हैं आपको रायपुर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे हमारी सहयोगी अंकिता शर्मा। अंकिता शर्मा, आप मुख्यमंत्री से बात कर सकती हैं। जी, आज छत्तीसगढ़ का बजट पेश हुआ है और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में आज बजट पेश किया है। अब बजट में खास बात देखा गया, युवाओं को लेकर बजट पेश किया गया है। देश में पहली बार हुआ है जब किसी युवा वर्ग को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। हमारे साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस बजट को लेकर उनका क्या कहना है। बजट समाज के सभी वर्गों को सामने रखकर बनाया गया बजट है और इसके पीछे छत्तीसगढ़ का समावेशी विकास इसकी प्राथमिकता है और एक बड़ा लक्ष्य है स्वच्छ छत्तीसगढ़, स्वस्थ छत्तीसगढ़, स्वावलंबी छत्तीसगढ़ और समावेशी विकास करने वाला छत्तीसगढ़, जिसमें समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख के इसमें बजट में प्रावधान रखे गए हैं। इसमें किसानों के लिए, गरीबों के लिए, तो से अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र के में विकास को प्राथमिकता रखी गई है और बजट का जिस प्रकार हमने उपयोग किया है वो सभी क्षेत्रों की प्राथमिकता, जैसे हम कृषि के क्षेत्र में कहें 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि हमने दी है। पंप में किसानों के लिए बिजली 7,500 बिजली निःशुल्क देने के लिए 1,300 करोड़ का प्रावधान है। नए पंप कनेक्शन के लिए 180 करोड़ की राशि का प्रावधान है और उसके साथ ही साथ कृषि और सिंचाई क्षेत्र में स्प्रिंकलर और ड्रिप के लिए हमने आगे बढ़ाने का काम इसमें किया है। और दूसरा बड़ा क्षेत्र आता है जिसमें हमने कहा कि युवकों को फोकस करके इस बजट में 6,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का प्रावधान किया है। 16% राशि है। तो छत्तीसगढ़ के 75% आबादी जो युवा आबादी है, जो उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी निभा रही है और तेजी के विकास के साथ उनके अंदर एक आत्मविश्वास आनी चाहिए और उसको आत्मविश्वास लाने के लिए उनके लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था, बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था, नए संस्थान छत्तीसगढ़ में आए। आज राष्ट्रीय स्तर के संस्थान छत्तीसगढ़ में है। IIT छत्तीसगढ़ में आ चुका है, IIM है, एम्स जैसे संस्थान आ गए, NIT जैसे छत्तीसगढ़ में है और दूसरे नए विश्वविद्यालय की स्थापना, नए मेडिकल कॉलेज, नए विश्वविद्यालय की स्थापना हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कौशल उन्नयन को हमने प्राथमिकता में रखा है। 700 करोड़ से ज्यादा की राशि कौशल उन्नयन के लिए हमने फोकस करके रखा है। इसमें 50,000 से ज्यादा नवयुवकों को कौशल उन्नयन के लिए आने वाले समय में काम होगा। 27 जिलों में 27 लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना हमने की है, जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। 17 ITI इस साल हमने रखा है, 2 पॉलिटेक्निक रखे हैं। उसके साथ ही साथ 40 महाविद्यालयों को अधोसंरचना निर्माण के लिए 40 करोड़ की राशि हमने रखी है। आवासीय विद्यालय 5 खोले गए हैं। ऐसे बहुत सारे संस्थान जिनके मैं नाम अभी गिनना नहीं चाहूंगा, और हमने फोकस किया है बस्तर से सरगुजा तक उन वन अंचल में भी शिक्षा का प्रसार हो, वहाँ पे पोटा केबिन में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को आवासीय व्यवस्था हो, उनके लिए बेहतर रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना हो। ये हमारा फोकस रहा है, क्योंकि नई पीढ़ी का निर्माण का दायित्व सरकार का है और जब पीढ़ी बेहतर तरीके से शिक्षित होगी, प्रशिक्षित होगी, तो छत्तीसगढ़ के लिए
आने वाला छत्तीसगढ़ का भविष्य जिनके हाथ में है वो बेहतर होगा। सर, जिस तरह से जो केंद्र का बजट था वो कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को समर्पित था, लेकिन राज्य का जो बजट है वो मध्यम वर्ग परिवार को बजट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मेरे यहाँ 55% से आबादी जो गरीबों की आबादी है, बीपीएल के लोग हैं। हमने योजना जब हम सामने बना के रखते हैं तो हमारे सामने वो 62 लाख परिवार जिन्हें 1 रुपया किलो चावल देते हैं वो परिवार मेरे सामने रहता है। वो वृद्ध लोग रहते हैं जिनको निराश्रित पेंशन, विकलांग पेंशन और दूसरे पेंशन मिलते हैं, जिनके लिए 700 करोड़ की राशि रखी गई है। ऐसे लोगों के लिए इस बार 50 रुपया उनके पेंशन में बढ़ोतरी हमने किया है। और उसके साथ साथ आजीविका उन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी गई है जो क्षेत्र को विकास की दिशा में, जिसे हम पिछड़ा कहते हैं, वहाँ पे महाविद्यालय के निर्माण, वहाँ पे अधोसंरचना का निर्माण। और दूसरी बड़ी प्राथमिकता जो छत्तीसगढ़ को लेकर है, युवा और किसानों के साथ साथ जो अधोसंरचना के निर्माण में बड़ी प्राथमिकता रही है, क्योंकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से ही राज्य तेजी के साथ विकास करता है। और अधोसंरचना का निर्माण हमारी प्राथमिकता है। 5100 करोड़ की राशि का प्रावधान हमने सड़कों के लिए किया है, जिसमें नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी और स्टेट हाईवे के लिए किया है। और उसके साथ साथ 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि का प्रावधान एनयूटी के माध्यम से आने वाले 3 साल में सड़कों के जाल बिछाने का काम किया है। ग्रामीण सड़कों के लिए 1000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया। तीनों क्षेत्रों में, वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, इसके अपग्रेडेशन की हमने काम की है। और न केवल सड़कों का जाल बिछाना, हमने रेलवे कॉरिडोर को भी पहली बार प्राथमिकता के साथ इस स्टेट ने पीपीपी मॉडल में काम किया है। 400 किलोमीटर लंबे हमारे रेलवे कॉरिडोर का निर्माण जब होगा और ये कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी, रावघाट से दिल्ली राजहरा और वहाँ से जगदलपुर, और दूसरा हमारे उत्तर कॉरिडोर का निर्माण, जो 3 नए रेलवे सर्किट का निर्माण हो रहा है, तो हमारा न केवल कोल का परिवहन बढ़ेगा बल्कि आम आदमी को परिवहन की सुविधा होगी। उस क्षेत्र का तेजी के साथ विकास होगा। और विकास सड़क और रेल से जुड़ता है, विकास की मूल चाबी है। तो इसको हमने अपने कार्य योजना में प्राथमिकता से दिया है और बजट में इसको निश्चित रूप से हमने परिलक्षित किया है। हाँ सर, मेक इन इंडिया के तर्ज पर मेक इन छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया है। बजट में इन बातों का प्रावधान किया गया है कि छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा राहत कैसे दें, उनके लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर कैसे बनाएं, उनको पॉलिसी का सपोर्ट कैसे मिले, उनको सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है कि उनको क्या क्या फैसिलिटी दी जा सकती है ताकि वो अपने पैरों में खड़े हो सके और स्टेट की अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी हो। उनके लिए लैंड के लिए, उनके लिए पावर के लिए और दूसरी फैसिलिटी जो हमने नई उद्योग नीति लाई है, उस उद्योग नीति में इसको हमने चिन्हांकित किया है कि मेक इन इंडिया के तर्ज में छत्तीसगढ़ में निर्माण को हम कैसे प्राथमिकता दें। इलेक्ट्रॉनिक्स और के क्षेत्र में हमने इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर का निर्माण किया है। नया रायपुर एक मॉडल है देश के सामने, जहाँ पे हम आईटी और आईटी से संबंधित इंडस्ट्री को लाने के लिए प्रयासरत हैं और काफी लोग इस दिशा में आ रहे हैं। एक रोजगार के नए अवसर का सृजन होगा। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए ये बेहतर होगा। बिल्कुल अंकिता, एक सवाल और मुख्यमंत्री जी से पूछिए, बहुत संक्षेप में एक सवाल और पूछिए अंकिता, अगर आवाज मिल रही है आपको तो, कि जो योजनाएं हैं मुख्यमंत्री की, जो बजट है वो तो जनहितैषी है, लेकिन अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री किस तरह की कवायद करेंगे, क्योंकि लगातार जो योजनाएं हैं उनका फायदा आमजन को नहीं मिलता। सर, कहना है कि जो आप योजनाएं तो बनते हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन सही रूप से नहीं हो पाता है, तो उसे किस तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा? ये महत्वपूर्ण विषय है। ये प्रश्न भी काफी गंभीर है कि स्टेट में यदि हमने 10,000 करोड़ और शुरुआत में 7,000 करोड़ से स्टेट की शुरुआत हुई थी, आज यदि हम 60,000 65,000 करोड़ की बात करते हैं, तो क्या समय पे इन पैसे का उपयोग होगा, समय पे क्रियान्वयन होगा? मैं इस बात को कह सकता हूँ, ये नाते मैं कह सकता हूँ कि लगातार हम मॉनिटरिंग करेंगे, चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग करेंगे, विभाग के सचिव इस बात को देखेंगे और लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि 100% राशि का उपयोग हम छत्तीसगढ़ के विकास के लिए करें और समयबद्ध तरीके से बस कार्य योजना का क्रियान्वयन होता है, इसमें यदि निगरानी रखी जाएगी तो गुणवत्ता के साथ, समय के साथ हम इन कामों को पूरा कर पाएंगे। जी सुनील जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री का कहना है कि जो योजनाएं जो बनी है उनका क्रियान्वयन सही रूप से किया जाएगा, उनका मॉनिटरिंग सही रूप से किया जाएगा, जिससे जनता इसका अधिक से अधिक लाभ उठा पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका अंकिता शर्मा, आप जुड़ी और साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ जुड़े। साधना न्यूज की तरफ से बहुत धन्यवाद आपका। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। साधना न्यूज पर खबरें लगातार जारी है।